ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಕಾವು ಏರಿದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಯಾಮವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನೌಹಿರಾ ಶೇಖ್ ನೇತೃತ್ವದ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಕ್ಷ ಅತ್ಯಂತ ಅಲ್ಪ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ಜನಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದಿದೆ. ನಾಡಿನ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ, ಮನೆ ಮನೆ, ಹಳ್ಳಿ ಕೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲ, ನಾವೇನು ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸೋದರರಾದಂತಹ ಅರ್ಬಾಜ್ ಖಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಹೇಲ್ ಖಾನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಚಾರಕರಾಗಿ ಇವತ್ತಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನೌಹಿರಾ ಶೇಖ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂर्ण ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಡಾಕ್टर नौहिरा शेख ಅವರು ಈಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ. एमईपी पार्टी के लिए आज स्टार कैंपेनर का अनाउंस हो रहा है. यह खुशी का एक संदर्भ है. मैडम, अब मीडिया को बात करें. अल्हम्दुलिल्लाह, आज बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारी स्टार कैंपेनिंग शुरू होना था, मगर कुछ परमिशंस की वजह से थोड़ा आज रुकी हुई है. हमारी कैंपिंग जो है कल भी हो सकता है दोपहर से शुरू हो हमारे रूट मैप के हिसाब से, और 3 तारीख के दिन से हम प्रॉपर हमारी कैंपिंग शुरू होगी. और मैं सबको जो भी कर्नाटका में महिला एम्पावरमेंट पार्टी जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए जिन्होंने मेरा साथ दिया, पार्टी के कैंडिडेट, पार्टी के कार्यकर्ता और मीडिया के लोग और भी बहुत सारे लोग जिन्होंने भी सपोर्ट किया, मैं उन तमाम का बेहद शुक्र अदा करती हूँ. क्योंकि आप सबके सपोर्ट से हम ये मुकम्मल निज़ाम को कायम किए और हमारे 224 कैंडिडेट को इलेक्शन कमीशन में नॉमिनेट किया गया. उसमें से 1-2 का कुछ आगे पीछे है, वो बात अलग है. मगर कई चीज़ें होने के बावजूद भी ये पार्टी को बहुत अच्छा नाम मिला और बहुत अच्छे व्यूज़ मिले और बहुत अच्छा सपोर्ट मिला. तो अब हमारे कैंपिंग में जो स्टार कैंपिंग होगा 7 डेज या 8 डेज, जब तक इलेक्शन कमीशन कहेगी उस वक्त तक के लिए मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ कास्टोसी में और मुख्तलिफ सितारे, हिंदी के भी होंगे, कन्नड़ा के भी होंगे और तेलुगु के भी होंगे, वो सब लोग हमारी पार्टी में जो है कैंपिंग करेंगे. और मैं जहाँ तक हो सके, जितना टाइम मिले, जहाँ तक हम रीच करें, 224 प्लेसेस में मुश्किल है, तो जो प्लेसेस होंगे वहाँ पर सब हम रीच करेंगे. मैं सबसे ज़्यादा खुशी का इजहार करती हूँ कि आज सुहेल खान और अरबाज खान आज कैंपिंग के लिए सुबह से ही तैयार थे, मगर मौका ना मिला. मगर आपने वो मौका देकर वो कमी को जो है पूरा कर दिया है. और ख़ासकर से जो हमारी कैंपिंग होगी उसके बारे में मैं चंद बातें अर्ज करना चाहूँगी कि जो हमारी कैंपिंग होगी किसी से लड़ाई करने के लिए नहीं, किसी से झगड़े करने के लिए नहीं, और किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, और किसी का दिल दर्द करने के लिए नहीं. हमारी कैंपिंग होगी विब्रांट कर्नाटका जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए होगी. और हमारी लड़ाई सिर्फ जो इनजस्टिस लोग होते हैं उनके लिए जस्टिस के लिए होगी और जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए होगी. और हमारी कैंपिंग कर्नाटका के जो हालात हैं उसको सुधारने के लिए और कर्नाटका के अंदर के जो कमियां हैं, जैसे बिजली का प्रॉब्लम है, जैसे
वाटर का प्रॉब्लम है, और कर्नाटका में किसानों का प्रॉब्लम है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। लोग जो है तरह तरह से इनजस्टिस हो रहे हैं, और हर वक्त जो है लोग धोखा खाते जाते हैं कि इस बार का जो वादा होगा ये वादा सच्चा होगा, इस बार में जो वादा किया गया है वो वादा सच्चा होगा, अगले 5 साल में हम अच्छे दिन देख लेंगे, अगले 5 साल में हमारे घर बन जाएंगे, अगले 5 साल में हमारे पानी का प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा, अगली बार जो हुकूमत आएगी उसके जरिए से हमारा अच्छा होगा। तो मुझे लगता है कि कभी भी ये लोग इस तरह के ड्रीम्स और ख्वाब देखते हुए सालों साल से इनजस्टिस ही हो रही है। ना किसी का घर बनाकर उनको चाबी दी गई, ना किसी के अकाउंट में 15 लाख मिले, और ना किसी को पानी का प्रॉब्लम क्लियर हो सका, ना किसी का बिजली का प्रॉब्लम क्लियर हो सका। और सबसे पहले एमईपी जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए इन सब के ख्वाबों को पूरा करने के लिए ये कैंपिंग होगा, और ख्वाबों को पूरा करने के लिए कैंपिंग भी होगा, और पूरी कोशिश भी जरूर से जरूर जो है होगी, और इसी बुनियाद पर जो है कैंपिंग होगी। और पार्टी के लिए बहुत सारे लोग पॉलिटिकल पार्टी के लिए सोचते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी में हम कैसे ज्वाइन करना है, पॉलिटिकल पार्टी होती ही ऐसी है वगैरह सब कुछ भी। तो मैं समझती हूँ कि एमईपी ये सब के सूचों को खत्म कर देगी। जो भी ज्वाइन करेंगे वो खुशी महसूस करेंगे, क्योंकि वो एमईपी को नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं, वो जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए कैंपिंग करेंगे, इंसानियत के लिए कैंपिंग करेंगे, जो लोग इनजस्टिस हो रहे हैं उनके लिए कैंपिंग करेंगे। खासकर से पॉलिटिकल पार्टी में बहुत सारी चीजें आते जाते रहते हैं, मगर हम स्टैंड से रहकर हम उन कामों को करेंगे तो जरूर हमारे देश में एक जरूर से तब्दीली आएगी। ये कर्नाटका उसके लिए शुरुआत है, कर्नाटका उसके लिए हमारे लिए एमईपी के साथ शुरुआत है। और ये लड़ाई हम 2019 लोकसभा इलेक्शन तक हम पूरा कंप्लीट करेंगे, और टोटल भारत के अंदर हम कंटेस्ट करके भारत के जो कवानीन है, जो लोगों को तकलीफ देने के जो चीजें हैं, और उसको हटाकर लोगों को आसानी करने वाली इजी लाइफ को देने के लिए एमईपी कोशिश करेगी। इसमें मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप सबका साथ होगा, और कर्नाटका वालों का मेरा साथ होगा, तो जरूर जरूर हम बहुत जल्द जो है इन चीजों को तब्दील करके जरूर से जरूर बता सकते हैं। जय हिंद, जय कर्नाटका। वो समय बहुत ही कम था जब 2012 में एमईपी पार्टी का एक ख्वाब पैदा हुआ। 2014 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हमारी पार्टी रजिस्टर्ड हो गई। बाद में डायमंड सिंबल के लिए 4 साल हमने वेट किया। लास्ट ईयर नवंबर लास्ट वीक या दिसंबर फर्स्ट वीक में सिंबल मिल गया। इंशाल्लाह सिर्फ 3 ही महीने में आज घर घर की बात है एमईपी। ऐसे कोई इतिहास रिकॉर्ड तोड़ दिया है एमईपी, इसलिए कि सिर्फ 3 महीने के अंदर जो पार्टी आज पॉपुलर है वो सिर्फ ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी है। इसका कॉन्सेप्ट है एक अलग डिफरेंट कॉन्सेप्ट। मर्द और औरत दोनों सेक्स रेशियो में बराबर के हैं, मगर औरत को दबाया गया है। आज एक ऐसा खुशी का लम्हा है, बॉलीवुड के बादशाह सुपरस्टार सलमान खान के दोनों भाई दाएं हाथ और बाएं हाथ बन के आए। स्टार कैंपेनर के बाद हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया ने बहुत ही डेस्परेट से पूछ रही थी। आज जो लम्हा आ गया सामने है। साहब अब एमईपी के बारे में कुछ बात करते हैं। अरबाज खान। गुड इवनिंग एवरीवन। डॉक्टर नवीना शेख जो हैं, ये हम इनको प्यार से आपा बुलाते हैं, और हम इनके साथ काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं। इनके काम को देख रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जब इन्होंने पार्टी शुरू की है एमईपी महिला एम्पावरमेंट पार्टी, ये इतना कुछ औरतों के लिए करते हैं। हम इनके इंस्टीट्यूशंस देख चुके हैं, इन्होंने जो काम किया वो देख चुके हैं। तो इनको सपोर्ट करने में हमको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि ये एक नई काम कर रहे हैं, ये इंसानियत के काम कर रहे हैं, ये जस्टिस के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करना इट इज़ अ फर्ज फ्रॉम एवरीवन। तो आई रियली विश हर ऑल द वेरी बेस्ट
कि आने वाले कैंपेनिंग में और आने वाले इलेक्शंस में इनको आप लोगों का सबको प्यार मिले, आप लोगों का सपोर्ट मिले, ताकि जब डॉक्टर आ जाएंगे पावर के अंदर तो जो भी ये करना चाहती हैं इनको मौका मिलेगा वो करने के लिए, और वो सारी जो चीज़ें हैं जो खामियां जो लगती जिन्होंने मेंशन किया है वो सब पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम देयर टू सपोर्ट हर बिकॉज हर व्यूज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी ऑनेस्ट एंड सिंसियर एंड वी आर देयर फॉर पीपल लाइक हर ऑल द टाइम। थैंक यू। थैंक्स टू सोहेल खान। हमारे इरादे पाक हैं, किसी से हमारी नफरत नहीं। अम्बेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम मानते हैं, उसी तरह चलते हैं। ये हमारे नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर नौहेरा शेख ये सबक हमें सिखाया है। वेरी डिसिप्लिन्ड पार्टी है, आज तो वो एमपी भी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अरबाज साहब से आपके भी इरादे सुहेल साहब से प्लीज बात। मैं आपा को भी काफ़ी सालों से जानता हूँ और मैं पहली बार आपा से मिला था जब हम लोग तिरुपति गए थे, और वहाँ मैंने देखा कि आपा ने बच्चों के लिए क्या किया है। मतलब वैसी फैसिलिटीज़ मैंने आज तक किसी बड़े बॉम्बे के या दिल्ली के स्कूल में नहीं देखी थी, जो उन गरीब बच्चों को जो आपा ने एक मौका दिया था, एक फैसिलिटी दी थी। तब से मैं आपा का फ़ैन बन गया हूँ। और कैंप इलेक्शंस आ रहे हैं और हम सब यहाँ कैंपेनिंग के लिए आए। लेकिन ये कहना कि जो काफ़ी लोग कहते हैं कि एक बार वो पावर में आ जाएंगे वो अच्छा काम करेंगे, उनको मौका मिलेगा, ये मुझे लगता है आपा की सोच नहीं है। ये आपा पहले से अच्छा काम कर रही है और अगर ये प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो थोड़ा सा अच्छा काम करना थोड़ा और आसान हो जाता है। लेकिन उनमें एक इनहेरेंट अच्छाई है। और जब मैं आपा को कुछ साल पहले मिला था तो मैंने आपा से नहीं वो लेकिन बाकी के जो मेरे दोस्त मेरे साथ आए थे उस वक्त भी मैंने कहा था कि जब एक इतनी अच्छी औरत है जिसको भला करना है, और जैसे कि जब मैं बड़ा हुआ हूँ तो मेरी हम सब की जो जिसने हमारा पाल पोस हमारी परवरिश की है वह हमारी माँ। एंड एक बच्चा जो है या सब बच्चे जो है वो अपनी माँ से बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत अटैच्ड होते हैं, बिकॉज दे जेन्युइनली फील दैट एक औरत एक माँ इज सेंसिटिव। वो हर चीज़ को समझती है, वो जानती है और वो हर चीज़ का महसूस और दर्द और महसूस करती है। तो जब ये मैंने आपा में क्वालिटीज़ देखी और तो जो मेरे साथ जो मेरे दोस्त थे मैंने उनसे कहा कि यू नो शी शुड यूज दिस प्लेटफॉर्म, बिकॉज एक होता है क्या अच्छा करना और एक होता है कि एक नीयत से अच्छा करना, कि हो ना हो लेकिन जो मेरी नीयत जो है वो मैं ये करना चाहती हूँ इन गरीब बच्चों के लिए, स्पेशली फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट। सो आई जस्ट जब मुझे पता लगा कि आपा इस इलेक्शंस में compete कर रही है एंड शी इज़ कैंपेनिंग, मैंने आगे से कहा हमारे कॉमन फ्रेंड विनीत को एंड पुनीत को कि मैं चाहता हूँ कि मैं आऊँ, बिकॉज मैं बहुत हमारी जो फैमिली है वो बहुत छोटी फैमिली है, और मैं एक्सेप्ट फॉर अरबाज भाई, सलमान भाई, बेबी जो मेरी बहन है अर्पिता, मैं लोगों को भाई बहन नहीं बुलाता, लेकिन मैं जेन्युइनली अपने दिल से जब मैं आपा कहता हूँ तो मैं इनको आपा मानता हूँ। So with और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब अगर आप एक ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, आप एक स्टडी कर लो तो थ्रू द मीडिया आपा ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, और अगर मौका मिले इंशाल्लाह वो इस काम को आपकी सपोर्ट से और बहुत बढ़ा सकती है। तो आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट एंड आपा आई थिंक विल ऑल बी सपोर्टिंग यू दिस।
मैं आई रिक्वेस्ट यू, कोई सवाल जवाब है तो पूछ सकते हैं। मैडम, इस समय चैलेंज की राजनीति बहुत चल रही है। एक तरफ राहुल गांधी चैलेंज दे रहे हैं, एक तरफ आज उड़पी में मोदी जी ने राहुल गांधी को चैलेंज दिया। तो आप भी क्या चैलेंज देना चाहेंगे, या फिर इस चैलेंज के बीच में कहीं ना कहीं आम जनता छूट जा रही है? देखिए, ये उनकी स्ट्रैटेजी है कि राहुल गांधी मोदी जी को चैलेंज करते हैं, मोदी जी राहुल गांधी को चैलेंज करते हैं। हमारी स्ट्रैटेजी है, हम सारे भारत की नाइंसाफी पर चैलेंज करेंगे और इंसाफ के लिए कंटेस्ट करेंगे और इंसानियत के लिए कंटेस्ट करेंगे। एक सवाल मेरा है, मैम, महिला एम्पावरमेंट की बात सभी करते हैं और आजकल आप देख ही रही हैं, दिन प्रतिदिन आए दिन रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही है। अगर आप पावर में आएंगी तो महिलाओं के लिए क्या करेंगी? क्या ऐसा कानून बनाएंगी कि जो रेप है उसको उस पर रोक लगाया जा सके और जो भी लेडीज़ हैं वो फ्रीली मूव कर सके कहीं भी? बहुत अच्छा सवाल है। और लोग कहते हैं कि महिला एम्पावरमेंट, और पार्टियां भी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बहुत सारे वादे करते हैं महिलाओं के लिए, मगर प्रैक्टिकली महिला को सिक्योरिटी देना और प्रैक्टिकली जब महिला के ऊपर कुछ जुर्म हो जाता है तो उसके लिए एक्शन लेने में बहुत पीछे हो जाते हैं। क्योंकि हो सकता है वो महिला सिर्फ वो अपनी ही माँ को, अपनी बेटी को मानते हो, और जब देश की दूसरी बेटी के साथ जुल्म हो जाता है, दूसरी बच्ची के साथ जुल्म हो जाता है, तो फिर वो दर्द जो है उसके ऊपर नहीं दिखाते हैं। तो आज हमको चाहिए कि भारत के अंदर जो महिलाएं 49% हैं, उनके जस्टिस के लिए, और खासकर से कर्नाटका में अगर हमारी पार्टी रूलिंग में आ जाएगी, मैं महिलाओं के लिए, उनके लिए पुलिस स्टेशन में स्पेशल डेस्क होंगे और उनके लिए जॉब के लिए नए इंडस्ट्रियल एरियाज को हम लोग फॉर्म करेंगे और उनको खासकर से महिलाओं के लिए स्पेशल कोर्ट, संडे कोर्ट और इवनिंग कोर्ट जो है उनके लिए लाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि काफ़ी महिलाएं इसलिए इनजस्टिस होते हैं, जब वो स्टेशन में जाती हैं, जब उनसे सवाल ऐसे किए जाते हैं कि वो मुजरिम बन जाती है और मुजरिम को छोड़ने के लिए वो तैयार हो जाती है। उसको ऐसे लगता है कि कहीं मैं मुजरिम नहीं हूँ, और उनको ये ख्याल आ जाता है कितना भी बड़ा कोई क्यों ना हो, तो फिर वो क्या होता है, वो सवालों के घेरे में पड़ जाती है। तो इसलिए महिलाओं की कोर्ट में महिलाओं को लाए और महिलाओं को जस्टिस रख के उनके लिए जस्टिस। एक महिला एम्पावरमेंट पार्टी है और इसमें महिला स्टार कैंपेनर दिख नहीं रहा है, या नाम सस्पेंस है या क्या है, हम आपसे सुनना चाहते हैं। क्योंकि इसमें एम्पावरमेंट में महिला स्टार कैंपेनर इज साइलेंट, क्या वो सस्पेंस है या आप उसको? नहीं, सस्पेंस नहीं, ओपन है और आपके सामने है। महिला स्टार कैंपेनर नहीं है। यही मैं सुनना चाहता था आपके पार्टी में महिला का स्टार कैंपेनर कौन है? महिला स्टार कैंपेनर मैं हूँ और मेरे साथ और भी महिलाएं आई हैं और मंजर आप पे दिखेंगे। और मैं पहले दिन से कहती हूँ कि जब महिला होती है तो उसके साथ उसका भाई होता है और उसका बाप होता है, सारे लोग होते हैं। तो महिला एम्पावरमेंट बगैर महिला के आप भी दुनिया में आए ही नहीं है। तो इसलिए महिला की स्टार कैंपेनर नंबर 1 पे मैं ही हूँ। मैंने ही ये मुहिम को स्टार्ट किया है और काफी महिलाएं ज्वाइन करेंगे। और सबसे पहले महिलाओं को, उनके बहनों को एम्पावर देने के लिए हमारे भाई आ गए हैं पहले, और उनके लिए हमको मुबारकबादी पेश करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए कि ऐसे भाइयों को जो बहनों को एम्पावर करने के लिए आते हैं, आप जैसे आपके बेटियों को एम्पावर करने के लिए आते हैं। तो अब हम पूरे देश में एक सबक सिखाना है, चलाना है कि अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को कैसे एम्पावर करें। तो आप सबका सपोर्ट जरूरी है। महिला कैंपेनिंग मैं ही हूँ तुम्हारे सामने। 4 महीनों की मुद्दत में एमईपी का नाम बहुत हुआ है। जहाँ भी जाते लोग आपको चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट, अब चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं बोल रहे हैं। एक सर्वे भी हुआ है, बहुत से लोग आपको चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं, आपकी क्या राय है? मेरी राय और मेरी सोच तो ये है कि मैं तो कभी एमएलए भी बनने का सोच नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे सीट की कोई इतनी ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि मुझे सीट पर जाके बैठकर कोई अरमान पूरे नहीं करना है। मगर इंसाफ के लिए जब जरूरत पड़ जाएगी, मैं पोजीशन लेने के लिए उस वक्त तैयार हो जाऊंगी। नहीं, अगर उससे मेरे से अच्छे कोई इंसाफ करने वाले मेरे सामने आ गए तो मैं मेरे वो सीट को मैं उनके लिए काबिलियत समझूंगी। मैं कभी अपने आप को चीफ मिनिस्टर बनना ये नहीं, हाँ मैं चीफ मिनिस्टर बनाऊंगी, प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगी, मैं एमएलए बनाऊंगी और मैं एमपीज बनाऊंगी। मुझे बनने की कोई ख्वाहिश नहीं है, मुझे बनाने की ख्वाहिश है। मैडम, आपने अभी बिजली की बात की थी,
और आज जिस मोदी जी की रैली थी उसमें भी उन्होंने कहा है कि 420 करोड़ जो घर हैं वहाँ पर वो बिजली देंगे, तो किस तरह देखती हैं? मोदी जी ने तो बहुत सारे वादे किए थे, एक वादा भी 5 साल की मुद्दत में पूरा नहीं हुआ आज तक। उन्होंने कहा था कि 15 लाख एक एक के अकाउंट में दूंगा, तो आज तक किसी के अकाउंट में 15 रुपये भी नहीं आ सके। और उन्होंने कहा था कि विदेश से पूरा पैसा लाकर भारत की इकोनॉमी को ग्रोथ करूंगा, मगर जो डॉलर उस वक्त में 66 रुपीज जो था आज 70 रुपीज बन चुका है, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ टूट चुका है। 2014 में उनका वादा था यूथ को मैं जॉब दूंगा, यूथ की जो है जॉबलेस जितने यूथ थी मैं उन सबको जॉब दूंगा और कोई भी जॉबलेस नहीं रहेगा। जब 2014 में एक सर्वे के मुताबिक 1,50,00,000 लोग जो है यूथ जॉबलेस थे, आज आगे 12,75,00,000 लोग जॉबलेस हैं। तो मोदी जी किस हिसाब से वादे कर सकते हैं? मेरे ख्याल से ऐसे वादों पे तो मुझे शर्म आएगी जो ये भी वादा पूरा कंप्लीट नहीं हो सका भारत के अंदर। ये करेंगे, लेकिन कर्नाटका इलेक्शन में हमने देखा कि कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, भ्रष्ट जो दागी है उनको टिकट्स दी गई है। इसी में एक सवाल यही जोड़ना चाहूँगा मैं कि इसमें जो बीजेपी है, बीजेपी ने रेड्डी बंधुओं को दिया है जो कि काफ़ी दिन से उस पर जेल में भी रहे हैं जी, तो क्या कहना इसमें? देखिए सबका मैंने लिस्ट तो फाइंड किया था और खासकर से बीजेपी की लिस्ट को मैंने चेक किया और मैंने देखा जो कैंडिडेट का लिस्ट रिलीज हुआ है। आप लोग भी एक सर्वे कर सकते हैं और आराम से आप सर्वे कर सकते हैं, नेम्स को भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले उनका एक नारा है मैनिफेस्टो में, सबका साथ सबका विकास। वो आप कैंडिडेट लिस्ट देखेंगे तो कैसे सबका साथ सबका विकास होगा, जो कि 6 करोड़ की पॉपुलेशन में एक मुसलमान को भी एमएलए की टिकट नहीं रही तो कैसे सबका साथ सबका विकास होगा। एक क्रिश्चियन के लिए टिकट नहीं रही तो कैसे सबका साथ सबका विकास होगा। जो टिकट जिसको फाइनल किया गया है वो कर्नाटका के बिलियनर लोग हैं। आप एक बार डालकर चेक करके देखिए, कोई गरीब को उसमें टिकट नहीं है, कोई इंसाफ वाले को उसमें टिकट नहीं है, कोई जस्टिस वाले को उसमें टिकट नहीं है, कोई इंसाफ करने वाले के लिए टिकट नहीं है। वही आप एमईपी के लिस्ट को फाइंड करिए कि एमईपी ने एक ड्राइवर जो अच्छा सोशल वर्कर था उसको भी टिकट दी है और एक आम औरत जो कभी अपने जिंदगी में वो एमएलए का सोच नहीं सकती वैसी औरत को भी टिकट दी है, मुसलमानों को भी टिकट दी है, क्रिश्चियन को भी टिकट दी है, पहली बार किसानों को टिकट दी है और पहली बार किसानों को चाहते हैं कि वो विधानसभा में जाए, वो अपनी जुबान को उठाएं, अपने तकालीफ को बोलें। किसानों को टिकट इसलिए नहीं देते कि तुम खेतियों में काम करते रहो, तुम इस काबिल के नहीं, गद्दियों पे बैठने वाले हम हैं, चेयर पे बैठने वाले हम हैं, इसलिए किसानों को टिकट नहीं देते। एमवीपी ने सारे रिलीजियस को जो है काउंट करके टिकट दी है और इसी में मालूम होता है ये है असल में सबका साथ सबका विकास। बोलना अलग होता है, जहां प्रैक्टिकल आता है वहां बिलियनर को चुनते हो, अपनी जात वालों को चुनते हो, तो फिर ये भारत का संविधान के बराबर का इलेक्शन नहीं है, मैं यही कहूंगी। मैडम, कांग्रेस, बीजेपी और तमाम पार्टियां कोई लिंगायत को अपनी वोट बैंक मानती हैं और कोई किसान को अपना वोट बैंक मानती है, तो आपका वोट बैंक क्या है? मेरा वोट बैंक भारत के लोग हैं, ना मेरा वोट बैंक किसान है, ना मेरा वोट बैंक फलाने रिलीजियस वाले ही, ना मेरा वोट बैंक हिंदू है, ना मेरा वोट बैंक मुस्लिम है। मेरा वोट बैंक जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए काम करने वाला सारा भारत है। भारत का हर वो नागरिक जिसके पास वोटर आईडी है वो मेरा वोट बैंक है। मैं यही को सोचकर मैं कंटेस्ट करूंगी। ये रिलीजियस बेस पे लड़ने को मैं खत्म करना चाहती हूँ, ये कम्युनल वायलेंस को मैं खत्म करना चाहती हूँ। इलेक्शन का नाम लेकर एक दूसरे को नफरत दिलाते हैं, वो नफरत को मैं खत्म करना चाहती हूँ। इलेक्शन का नाम लेकर 5-5 साल तक एक वोट के लिए 5-5 साल तक हिंदू मुस्लिम करके जो लड़ाते ही, ये लड़ाई को मैं खत्म करना चाहती हूँ। आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप लिंगायत हैं, आप कोई भी है, मगर मैं देखूंगी आपको एक भारत के नागरिक के नजर से, मैं आपको देखूंगी एक इंसान के नजर से, मैं आपको देखूंगी आपको एक सच्चे इंसान होने की नजर से। इस बेस पे मेरी पार्टी कंटेस्ट करेगी। मेरी पार्टी कोई रिलीजियस बेस पे कभी भी कंटेस्ट नहीं करेगी। अगर मैं रिलीजियस बेस पे कंटेस्ट करना है, मैं पार्टी को स्टॉप कर दूंगी। मुझे ये काम करना ही नहीं है। मैं भारत में लोगों को मिलाने जोड़ने के लिए आई हूँ, मैं तोड़ने के लिए बिल्कुल नहीं आई। बेटा,
कंटेस्टेंट कितने हैं? जी, अभी हमारे नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट 223 इलेक्शन कमीशन में फाइनल है। हो सकता है कुछ छोटी मोटी वजह से कुछ कैंडिडेट 2, 3, 4 आगे पीछे होंगे, मगर टोटल कैंडिडेट कंटेस्ट के लिए तैयार भी है। सबसे बड़ी खुशी की बात बताऊं, मैं मेरे कैंडिडेट को सैल्यूट करती हूँ। मेरे कैंडिडेट को इतना सताया गया, विड्रॉल लेने के लिए पैसों के बैग लेके घरों पे पहुंच गए और उनको इतना डराया कि बच्चों की किडनैप करेंगे, बहुत सारी चीजें हुए, मगर मेरे एक भी कैंडिडेट, सिर्फ 1-2 के अलावा कोई मेरे कैंडिडेट जाके विड्रॉल नहीं लिए और उन्होंने इतना फेस किया, तो मेरी कामयाबी, मेरी जीत इसी में नजर आ गई। इलेक्शन तो बाद में होगा, बाद में देखा जाएगा। मेरे कैंडिडेट की मजबूती को देखकर मैं अपनी जीत को फील कर रही हूँ। आपने कुछ महीने पहले ही मतलब ये राजनीतिक पार्टी सामने आई है। अब मेरा सवाल ये है कि इस पार्टी के बनने के बाद और आपके उम्मीदवारों को चुनने के दौरान या फाइनल करते वक्त किस तरीके का कोई दबाव आया किसी राजनीतिक पार्टी का या किसी राजनीतिक हस्ती का, या क्या ऐसा कोई अनुभव है आपके साथ जो शेयर करना चाहेंगे आप? जी, और हमारे पास जब मैंने अनाउंस किया कैंडिडेट के लिए कि मैं चुनाव में खड़ा करना चाहती हूँ, तो 5700 एप्लीकेशन एमएलएस के लिए टोटल कर्नाटका से रिसीव हुए और उसमें से हमारे पास 1100 तक लोगों का वेरिफिकेशन कंप्लीट और उनको खड़ा भी किया जा सकता है, इस तरह का रिपोर्ट हमारे पास निकला। और जब सेलेक्ट करने का मौका आया तो कई जगह से लोगों के फोन आए कि आप 100 सीट को पीछे कर लो, इतने आपको मिल जाएंगे, क्या क्या मिल जाएंगे। और मैं पहले दिन से भी कह रही थी, आज भी कह रही हूँ कि मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ, ना मैं दबाव को डरने वाली हूँ। मैं वोन हूँ और मेरी कमेटी वोन है और कमेटी के डिसीजन पर और मेरे डिसीजन पे सीट फाइनल हुए ही, और मैं किसी पार्टी के दबाव में ना आने वाली हूँ, ना आऊंगी। आगे भी चलकर कोई भी मुझे खरीद नहीं सकते। मैं इंसाफ के लिए लड़ने वाली हूँ और मैं उम्मीद रखूंगी कि मेरे कैंडिडेट, मेरे कार्यकर्ता भी वैसे ही हैं जो नहीं बिकेंगे कभी भी, इंशाल्लाह। आप देखिए, उन्होंने जो व्यूज बताना था बता दिए, तो सवाल मुझसे करिए ना, क्योंकि मैनिफेस्टो को मैंने बनाया है। ऐसा कोई सवाल नहीं है, मतलब मैनिफेस्टो सबने बनाया है, आपने बनाया है, सबने बनाया है। सबने महिलाओं की बात की है, आपने भी महिलाओं की बात की है, बीजेपी ने भी की है, कांग्रेस ने भी की है। तो ऐसा क्या अभी आजकल महिलाओं की बातें थोड़ा ज्यादा उठने लगे महिला एम्पावरमेंट पार्टी आने के बाद, नहीं तो कुत्ते बिल्ली के बारे में लड़ते थे, कभी महिला के बारे में कोई बोलता नहीं था। आपने ऐसा क्या देखा मैडम मेरी अपने की पार्टी में कि आपके दिल से जुड़ने को मजबूर? देखिए, इसलिए मैंने पहले कहा था कि मेरी मुलाकात आपा से हुई करीबन 3 साल पहले, जब मैं तिरुपति गया था और जब मैं इंस्टीट्यूट गया इनके, और जहाँ मैंने देखा क्या इनका जो कंडक्ट है और ये जो करना चाहते हैं, इनकी जो नीयत है, और ये उस वक्त इनके पास कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। तो मुझे लगता है क्या इनके आसपास जो इनसे प्यार करते हैं, जो इनकी सपोर्टर है हमारी तरह, ये बात हमने भी डिस्कस की थी वहाँ, क्या वुमन लाइक दिस शुड कम इनटू पावर एंड डू समथिंग गुड। क्योंकि ये आप लोग, मैं भी न्यूज़ देखता हूँ, आप लोग मीडिया के लोग हैं, मैं आपकी तरह एक आम इंसान हूँ, और मैं भी बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ जब मैं देखता हूँ कि न्यूज़ पे ये जो केसेस आ रहे हैं, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी दीज फ्रॉड्स और इट कैन बी दीज रेप केसेस और एनी ऑफ दिस, एंड पीपल गेट अवे विद इट। लॉ है, लेकिन देयर इज नॉट इनफ लॉ टू एग्जीक्यूट इट, एंड हर दिन कोई ना कोई नई न्यूज़ आ जाती है। सो व्हाट वी फील इज दैट yes, and there is the world has been very unfair to the women community, and people like APA
when they get into this, they will do something regarding it. Just as I said, it is very helpless that I've been taken care of all my life. मेरी माँ, जो मेरी बहनें हैं, और जब मैं देखता हूँ कि women, kids, girl child, उनको वो प्लेटफॉर्म, वो इज्जत नहीं मिलती जो वो डिजर्व करते हैं इस दुनिया में. That is what I felt, that is why we need somebody like Appa to come and enter this world of politics and do something regarding it. So my language is very basic. जो मैं कहना चाहता हूँ वो बहुत बेसिक है. मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, या मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ, या मैं जो आपने जो कहा जो मैनिफेस्ट है, मैं इतनी डिटेल में नहीं घुस सकता. लेकिन मैं यही कहता हूँ कि एक इंसान की जो एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्या शी विल बी द राइट कैंडिडेट फॉर समथिंग लाइक दिस. अगर ये प्रॉब्लम है हमारे देश में आज, तो आई जेन्युइनली फील दैट पीपल लाइक आपा विल बी द सॉल्यूशन. और आपा के साथ आज भर के लिए है या हमेशा एबीपी पार्टी के साथ ज्वाइन रहेंगे और काफी? जी, मैं यहाँ काम नहीं करने आया हूँ. मैं कैंपिंग के लिए आए. जी हाँ, मैं इनफैक्ट ये जो आपा का एक थॉट है, मैं जेन्युइनली सपोर्ट करता हूँ. और मुझे लगता है कि ये आपा की पर्सनालिटी है, तो ये कभी थॉट चेंज नहीं होने वाला, इनकी आइडियोलॉजी कभी चेंज नहीं होने वाली. और अगर ये चेंज नहीं होगी तो मैं भी आपा के साथ कभी चेंज नहीं होऊंगा. मैं हमेशा रहूँगा आपा के साथ. एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट सो इन हर जर्नी ऑफ लाइफ. एंड एज आपा सेड दैट उनको बदलाव चाहिए, उनको चेंज चाहिए, और जो अच्छा चेंज, जो बदलाव है. और we'll always be there for that noble thought that she has. सोहेल भाई और अरमान भाई दोनों से सवाल है, अगर आप दोनों इस बात का जवाब दें कि आज जिस तरीके की राजनीति में है, जो राजनीतिक माहौल बना हुआ है, अलग तरीके का डिबेट चल रहा है, कई तरीके का चल रहा है. आप ये सवाल मुझे एज अ सिविलियन पूछे, राइट? तो इसको लेकर एज अ सेलिब्रिटी कहें, एक आम आदमी कहें, और आज आप डॉक्टर नवरा शेख से भी जुड़े हैं, तो आप किस तरीके से इसको जज करना चाहेंगे, कहना चाहेंगे, आप अपनी बात कैसे रखना चाहेंगे? आज जो भारत में राजनीति का माहौल है, या पिछले कुछ साल की बात करें, तो जिस तरीके से राजनीति का माहौल बदला है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? You know, I was very impressed with what just Abba said. कि जो हमारी जो आजकल की पार्टीज हैं, ये नहीं कह रही है क्या वो क्या करेंगे या उनके एजेंडे में क्या है. सो जब मैं न्यूज़ सुनता हूँ या मैं थोड़ा सा देखता हूँ तो क्या हो रहा है, द ब्लेम गेम इज ऑन. क्या आपने ये नहीं किया और तो हम करेंगे, फिर वो होता नहीं है. एंड वो टग ऑफ वॉर में, आपस की लड़ाई में सब कुछ खो जाता है. हम जब टीवी देखते हैं, हम जब न्यूज़ पढ़ते हैं, तो हम ये कहते हैं कि चलो हो गया जो हो गया, अभी आगे बढ़े, कुछ काम करो और ये जो मसला है ख़त्म करो. ये किया था, ये प्रॉमिस किया था, ये नहीं हुआ. इससे एक्चुअली वो से ना स्पिल्ड मिल्क, बात खत्म हो गई है, खत्म हो गई है. अभी इसका सोल्यूशन क्या है? पब्लिक, आम आदमी, सिविलियन इज ओनली वेटिंग फॉर द सोल्यूशन. इज नॉट वेटिंग दैट अभी ये केस चलेगा और ये सॉल्व होगा और अभी एक दूसरे के पीछे बढ़ जाएंगे. तो एग्जैक्टली व्हाट आपा सेड कि मैं यहाँ आई एम नॉट कम हियर दैट किसी की बुराई करने या ये देखने के लिए. मैं अच्छा काम करना चाहती हूँ और ये मेरा जेंडर है और ये मेरी नीयत है. तो आई सपोज दैट इज समथिंग दैट आई फील एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. क्या काम करो, आगे बढ़ो. ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೋಹಿರಾ ಶೇಖ್ ಸಮಾನತೆ ಧ್ವಜವು ಬಾನಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ನೋಡು, ಬಾನಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ನೋಡು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೋಹಿರಾ ಶೇಖ್ ಸಮಾನತೆ ಧ್ವಜವು ಬಾನಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ನೋಡು, ಬಾನಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ನೋಡು. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿದೆ ನೋಡು, ಜ್ಯೋತಿ
ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿದೆ ನೋಡು